नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब एकत्रित हुए हैं योगी कथा अमृत का एक और चैप्टर पढ़ने के लिए। तो हम सबके समक्ष सीमा कुमार आंटी हैं जो ये आज की चैप्टर की रीडिंग करेंगी, एंड वी हैव प्रीति ठाकुर आंटी हु विल मैनेज द सेशन। ओवर टू यू प्रीति आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आई हुई सारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी और गुरु जी को बहुत बहुत बड़ा प्रणाम। आज एक बार फिर हम इस सेशन में जुड़े हैं, जो कि पिछले साल से हम इस सफर में रहे हैं। और ये सफर काफी खूबसूरत रहा है संगत जी। और आज फिर से आज इस किताब का सेकंड लास्ट चैप्टर है, जिसकी आज रीडिंग सीमा कुमार आंटी करेंगे। और उम्मीद करती हूँ हम सभी का सफर इस किताब की जो भी जो भी इस किताब ने हमें समझाया सिखाया वो सब बहुत ही अद्भुत था। बहुत सी चीजें हमें इस किताब से सीखने को मिली, जैसा कि गुरुजी इस किताब को रीड करने के लिए कहा करते थे। तो आइए, आज हम योगानंद परमहंस द्वारा रचित योगी कथामृत के वाचन का प्रकरण 48, आज दिवस 51 है। इसका पाठ कैलिफोर्निया के इंसिनिटस में इस चैप्टर का पाठन करेंगे, जो कि सीमा आंटी करेंगी। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूं, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा पिछले चैप्टर्स में कि योगानंद जी टूर पे थे। वो भारत के टूर पे आए थे, यूरोप की टूर पे थे, अब वापस अमेरिका जा रहे थे, जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि अभी वो वहां पे जाके और शिक्षा देंगे। तो अब किस तरह से वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में आएंगे, और हम देखेंगे कि इस अध्याय में कि उनका कितना उत्साह होगा जब वो वहां पे इंसिनिटस नाम की इस जगह पे अपने शिष्यों के साथ आएंगे। उनका उत्साह, उनकी कृतज्ञता परमानंद जी की हम देखेंगे, जब वो अपने शिष्यों के द्वारा उनको दिया गया एक सरप्राइज, जब वो भारत यात्रा पे थे या यूरोप की यात्रा पे थे। तो जिस तरह का उन्होंने अपने गुरु के लिए एक सरप्राइज रखा था, समुद्र के किनारे पे एक अद्भुत आश्रम, जिसे देख के वो बहुत ही खुश हो गए थे परमानंद जी। क्योंकि उससे पहले उन्होंने काफी कोशिश की थी। हमने देखा कि काफी कोशिश की योगानंद जी ने, जब जब उनको कई अच्छी जगह मिलती थी समुद्र के किनारे, जिस तरह से वो एक आश्रम बनाना चाह रहे थे, जब जब उनको ऐसी जगह मिलती थी तब तब कुछ ना कुछ रुकावटें वहां आ जाती थी संगत जी। मगर फाइनली उनके जो शिष्य थे, और उन्होंने ये जगह ढूंढ निकाली और एज अ सरप्राइज उनको दी। इस चैप्टर में, जो कि एक बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही खूबसूरत है, कि किस तरह से शिष्यों द्वारा दिया गया सरप्राइज योगानंद जी को बहुत ही अच्छा लगता है, उनके मन को भा लेता है। वो ओ और आह करते करते उस पूरी जगह को देखते हैं, और उनका दिल बहुत खुश होता है सफेद रंग के उस भवन को देख के, जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था और उनके शिष्यों द्वारा बनाया गया था, जिस तरह की कल्पना वो करते थे। जहाँ युद्ध जैसी स्थिति भी आन पड़ी थी देशों में, महादेशों में, ऐसी स्थिति में भी वो चाहते थे कि मेडिटेशन जैसी चीजें हो, योग क्रिया जैसी चीजें हो, ध्यान हो, लोगों में शांति हो। वो चीज की स्थापना, उस चीज के लिए ही वो वापस वहां गए थे। तो हम इस चैप्टर में खूबसूरती से देखेंगे कि किस तरह से वो अपने शिष्यों के साथ उस जगह पे रहे, काफी वर्ष तक रहे, फिर उन्होंने अपना देह भी त्याग दिया। तो आइए इस चैप्टर को अब हम रीड करते हैं। ओवर टू यू डियर सीमा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सब संगत को गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि आज मुझे एक बार फिर अवसर मिला चैप्टर 48 पढ़ने का। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आज बहुत पावन दिवस है और हम इस पुस्तक की चरम सीमा तक पहुंच रहे हैं। और ये जो प्रकरण है ये मेरे बहुत प्रिय है, क्योंकि इसके ऊपर गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और सत्संग, डिवाइन सत्संग दिया मेरी लाइफ का, जो मैं बाद में बताऊंगी।
और शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं इस गुरु जी को, इस पुस्तक को और इस पुस्तक के सब गुरुओं को नमन करती हूँ कि आपने हमें इतनी उत्तम पुस्तक पढ़ने को दी और समझने को दी। और अगर मेरे उच्चारण में और समझाने में कोई गलती हो तो आप मुझे माफ करिएगा। और आपने भी बहुत अच्छा इसका इंट्रोडक्शन दिया। और आपने ये देखा होगा कि हम क्योंकि ये पुस्तक के एंड में पहुंच रहे हैं, तो आप सब ने बहुत बड़ा इस पुस्तक में आध्यात्मिक एक्सपीरियंस आपने लिया। उसके अलावा इमोशनल अनुभव बहुत हुए हम लोगों को, इसमें आंसू निकले और बहुत विस्मय हुए हम लोग, और कभी कभी हंसे भी और हास्य में झूलते रहे। और ये पुस्तक ने जरूर आपके जीवन की सोच दृष्टिकोण को में पूरा परिवर्तन किया होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये एंड और उसके बाद ये जो पुस्तक में जो ब्लेसिंग्स हैं, ये कोई जिनको हम इन ऑर्डिनरी वर्ड्स चमत्कार कहते हैं, ये आपको विश्वास करना बहुत कठिन लगेगा। और ये आपको विचार आएगा कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। पर हम गुरुजी वाले हैं, हमने सब ने ये ऐसे एक्सपीरियंसेस फील करे हैं और अनुभव किए हैं, सुने हैं, देखे हैं, तो हमें कोई हैरानगी नहीं होती हुई इस पुस्तक में। और दूसरा, इस पुस्तक में परमहंस जी ने कहीं बोला था कि जो मैंने ये पुस्तक में लिखा है ये तो बहुत थोड़ा है जो मैंने देखा है। ही हैज रिटन इन इंग्लिश, इट्स वेरी मिनिस्क्यूल ऑफ व्हाट आई हैव सीन। तो आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना देखा होगा। और अब मैं शुरू करती हूँ। ये इस चैप्टर का शीर्षक है एनसिनेटास कैलिफोर्निया में। और इसमें ये देखने में बहुत छोटा चैप्टर है, पर इसमें बहुत बड़े बड़े डीप कुछ इसमें पंक्तियां हैं जिसको मैं पढ़ते वक्त ही उनका थोड़ा सा लूंगी, और एंड में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो आपको काफी विचलित कर देगा कि इतना गुरु जी की कृपा हम सब पर कितनी बनी हुई है। अब ये मैं शुरू करती हूँ। अब वो कहते हैं कि आपके लिए एक आश्चर्य है गुरुदेव, आप जब अमेरिका से बाहर थे तब हमने एनसिनिटास के इस आश्रम का निर्माण करवा लिया। ये आपके ये आपके घर लौट आने की खुशी में आपके लिए हमारी ओर से एक भेंट है। अब आप ये देखिए, यहाँ शिष्यों का प्यार कि ये आपके घर लौट आने, वो उनको अपना अपना अमेरिकन, अपना नागरिक समझते हैं। और जो गुरुज होते हैं वो भी सारा जगत उनका कुटुंब है। ये आगे भी बोला गया और पुस्तक में भी बोला गया कि देयर आर नो बाउंड्रीज फॉर गुरुज। तो कितना देखिए उनके शिष्यों को प्यार था कि उनको पता भी नहीं लगने दिया। और आपके घर लौट आने पे ये मुझे बहुत फील करी बात। और उसके बाद कहते हैं श्री लीन, सिस्टर ज्ञान माता, दुर्गा माँ और कुछ अन्य भक्त मुझे एक प्रवेश द्वार से अंदर ले जाकर एक रास्ते में ऊपर ले जा रहे थे जिसके दोनों ओर छायादार वृक्ष थे। सामने एक सफेद भवन दिखाई पड़ा। सागर किनारे ये भवन ऐसा लग रहा था मानो नीले समुद्र जल में कोई विशाल सफेद जहाज खड़ा हो। देखिए उनकी भाषा कितनी प्यारी है कि ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र में एक सफेद जहाज खड़ा है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग थी वो प्योर वाइट थी। और पहले तो मैं अवाक रह गया, फिर केवल ओ और आह जैसे उदार ही मुख से निकलते रहे। अंत आनंद और कृतज्ञता को व्यक्त करने में शब्दों को असमर्थ पाकर मैं आश्रम का निरीक्षण करने लग गया। देखिए उनके इतना ग्रेटिट्यूड उनके अंदर आ गया कि उन्होंने, कहते मैं बोल नहीं पाया कि उनको कितने वो भावुक हो गए उस बिल्डिंग को देखकर। उसमें अब ये आगे पता लगेगा कि ये क्यों उनके लिए ये बिल्डिंग इम्पोर्टेंट थी, बहुत उनके लिए जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसमें असाधारण रूप से बड़े 16 कमरे थे। प्रत्येक कमरा सुंदर रीति से सजाया गया था। छत तक ऊंची बड़ी बड़ी खिड़कियों से युक्त विशाल मध्यवर्ती हॉल से हरियाली, समुद्र और आकाश का सुंदर दृश्य दिखता है। मानो पन्ना श्री साफ्टेक और नीलम का अत्यंत प्रमाणबद्ध प्रयोग कर नितांत सुंदर चित्र बनाया गया हो। इसका मतलब कि ओपल, नीलम और जो ये जो स्टोन्स हैं उनके ऐसा लग रहा था कि उनका प्रयोग किया गया है। और हॉल में स्थित विशाल अंगीठी के ऊपर, अब ये भी देखिए बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। हॉल में स्थित विशाल अंगीठी के ऊपर ईसा मसीह, बाबा जी, लाहिरी महाशय तथा युक्तेश्वर गिरी जी की तस्वीरें लगी हुई हैं।
देखकर मुझे ऐसा लगा मानो वे इस शांत पाश्चात्य आश्रम पर अपने आशीर्वादों की वर्षा कर रहे हों। अब इसके ऊपर देखिए मैंने लिखा है कि इसके पीछे देखिए, जब उन्होंने बोला कि ऊपर उनकी तस्वीरें लगी हुई थी कि ये पाश्चात्य आश्रम में और वो अपने आशीर्वादों की वर्षा कर रहे हैं, इसका क्या बहुत गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है कि संतों की जो प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है, वे केवल तस्वीरों तक सीमित नहीं है। उनकी डिवाइन प्रेजेंस की अनुभूति मिल रही है उस आश्रम में, मानो जीवित का अनुभव। जो ऊपर देखिए तस्वीरें जो लगी थी, वो सारी सोल्स वो उनको आशीर्वाद दे रही थी। और शांत पाश्चात्य आश्रम, इसका क्या मतलब है कि जहाँ ईस्ट वेस्ट का मिलन, गुरुओं का आशीर्वाद सब जगह है, बियॉन्ड बाउंड्रीज है। आश्रम जहाँ केवल बाहर की शांति ही नहीं, अंदर की शांति है। ये देखिए इसका मीनिंग निकल के आता है कि इतने बड़े बड़े गुरुओं की उन्होंने तस्वीरें लगाई थी कि दे वर ओमनी प्रेजेंट टू ब्लेस द इनमेट्स ऑफ द आश्रम। तो ये मेरा इसके ऊपर है। आगे वो कहते हैं, हॉल के नीचे सीधे खड़े तट में ध्यान के लिए 2 गुफाएं बनाई गई थी। देखिए वो समुद्र के किनारे उन्होंने गुफाएं 2 बनाई थी जिसमें लोग बैठ के मेडिटेशन कर सके समुद्र के किनारे, क्योंकि समुद्र के साथ बहुत ही आप अच्छी तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं। और इन गुफाओं के सामने केवल अनंत आकाश और अनंत सागर ही है। आश्रम परिसर में सूर्य स्थान मतलब सन सोकिंग के लिए ओट में सुरक्षित स्थान बनाए हुए थे, और शांत वृक्ष कुंज और उन तक जाने वाली पत्थर की पगडंडियां थी, और गुलाब के बगीचे हैं। नीलगिरी के वृक्षों का एक कुंज तथा एक फलोद्यान है। अब देखिए इन्होंने यहाँ बोला कि गुफाओं जहाँ पे मेडिटेशन करी जाती थी, जो बनाई थी, उनके सामने सिर्फ क्या नजर आता था, अनंत आकाश और अनंत सागर। और ये पिछले एक चैप्टर में, आई थिंक चैप्टर 9 में, जब योगानंद जी बालक थे तो उनको एक महाशय, गुरु महाशय मिले थे जिनसे उनको बहुत प्यार हो गया था, और उन्होंने उनको कहा था कि जब भी तुम, एक बार उनको जलाशय के पास ले गए और उन्होंने कहा कि जब भी तुम किसी जलाशय के पास आओ तो यू नो आप मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ, एंड फील द वास्टनेस ऑफ गॉड। अब कभी भी आप किसी जलाशय के पास जाइए कि आप देखिए कि कितना अनंत है सागर, और ऐसे ही ईश्वर कितना वास्ट है। और ये जो लाइन आई तो मुझे याद आया कि ये पिछले चैप्टर में बोला गया था, और बहुत ही ये प्यारी लाइन थी जो मेरे साथ हमेशा रही, क्योंकि मैं अभी भी कभी भी जलाशय के पास जाती हूँ तो आई ऑलवेज फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसके बाद उन्होंने कहा कि ईश्वर करे कि संतों की महान और वीर आत्माएं यहाँ आए और हमारे साथ सदा रहकर, यहाँ रहकर पृथ्वी के समान सरल और आकाश के समान दूर तक पहुंचने वाले अपने आशीर्वादों से हमें कृतार्थ करें। देखिए ये जो पंक्तियां हैं ये वहां पे एक दरवाजे के ऊपर लिखी गई थी। अब इसके ऊपर देखिए मेरा क्या टेक है, क्योंकि ये भी बहुत ही गहराई वाली पंक्तियां हैं। वो क्या कह रहे हैं, संतों की महान और वीर आत्माएं यहाँ आए। अब देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ वे उन उच्च आत्माओं, चेतनाओं को बुला रहे हैं जो इस स्थान की डिविनिटी को बढ़ा देते। क्योंकि ये प्रेयर लिखी गई है, जो ये हम सबको, जब जो भी वहां जाता था उस प्रेयर को पढ़ता था। और वीर और महान आत्माएं वो हैं जिन्होंने माया इंद्रियों पर विजय पाई है और कॉन्स्टेंटली आंतरिक संघर्ष किया है, और वीर कहा गया है। वही वीर कहलाते जिन्होंने अपने अंदर को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने अंदर को जीता है, और यहाँ आए और हमारे साथ सदा रहें। इसका क्या मतलब है, यहाँ आए का क्या मतलब है कि आप हमारे हृदय में आइए और सदा रहे, निरंतर आप ईश्वर का हमें स्मरण करते रहें। हम लोग जब मन साफ होगा तो हम भी उनकी तरह बनने का प्रयास करते हैं, और हमारी चेतना भी उनकी तरह बने। ये दिस इज अ प्रेयर फॉर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग अस कि हमारे हृदय में ईश्वर का वास और सुमिरन चलता रहे। अब आगे वो कह रहे हैं पृथ्वी के समान सरल। देखिए उन्होंने बोला पृथ्वी के समान सरल का क्या मतलब है, पृथ्वी के क्या गुण होते हैं। देखिए पृथ्वी के अंदर धैर्य है, करेज है, जो हमारा बोझ उठा रही है। तभी देखिए गुरु नानक जी ने धरती को माँ बोला है। और टॉलरेंस है, उसके अंदर ह्यूमिलिटी है। ये देखिए क्वालिटीज हैं धरती की, और पृथ्वी सब सहन कर रही है, अच्छा भी और बुरा भी। ऐसे ही संत का हृदय होता है
किसी के प्रति उसका द्वेष नहीं होता, वे सबको स्वीकार करता है। तभी इस आश्रम में उन्होंने सबको स्वीकार किया। उसके बाद वो कहते हैं आकाश के समान दूर तक पहुंचने वाले अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। अब देखिए आकाश के क्या गुण है, अनंत है, इन्फिनिटी है, विस्तार है, इसका इतना एक्सपेंशन है जो एंड नहीं है कहीं। और फ्रीडम क्या है, कहती है देखिए जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें अनंत इन्फिनिटी का अनुभव होता है। और ऐसे ही संत का प्रेम आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं होती, सीमित नहीं होता है, वो सभी दिशाओं जीवों तक पहुंचता है। और अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें, ये देखिए ये पंक्ति का क्या मतलब है कि संतों का आशीर्वाद हमारे अज्ञान, इग्नोरेंस को हटाकर हमारे को सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म ज्ञान की तरफ लेके जाता है। हमारे अंदर ऐसी प्योरिटी लाओ, हे गुरु, ये प्रेयर करी जा रही है कि हमारे अंदर ऐसी प्योरिटी लाओ कि संत चेतना आकर्षित हो और पृथ्वी जैसी हमारे अंदर सहनशीलता आए, फोरबेरेंस आए, और हम ग्राउंडेड जुड़े रहे और आकाश जैसी विस्तृत सोच रहे, एक्सपेंस ऑफ नॉलेज एंड थॉट्स, और प्रेम को अपनाएं। और कहते हैं जब उच्च आत्माएं आकर्षित होती हैं जहां पर शुद्धता, प्योरिटी, भक्ति और ध्यान हो। देखिए इन पंक्तियों का ये मैंने मीनिंग निकाला है। अब आप ये देखिए कि कितना बड़ा परमहंस जी हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे बोलते हैं, और क्योंकि ये जब सोल्स होती है ये सब ओमनी प्रेजेंट है। आगे वो लिखते हैं कैलिफोर्निया के एनसिनेटास ग्राम में ये विस्तृत आश्रम श्री जेम्स जे लीन की ओर से सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के लिए उपहार है। श्री लीन 1932 में क्रिया योग की दीक्षा लेने के बाद निष्ठावान क्रिया योगी रहे हैं। अंतहीन जिम्मेदारियां संभालने वाले अमेरिकन उद्योगपति होते हुए भी वे विशाल तेल उद्योगों के तथा संसार की सबसे बड़ी एग्री बीमा कंपनी के मालिक हैं। श्री लीन के प्रतिदिन लंबे और गहरे क्रिया योग ध्यान के लिए समय मिल जाता है। इस प्रकार का संतुलित जीवन जीते हुए उन्होंने समाधि में अविचल शांति प्राप्त करी। ये देखिए उन्होंने बोला है इस प्रकार का संतुलित जीवन जो श्री लीन थे, ही वॉज द ओनर ऑफ ऑयल फील्ड्स एंड द सीईओ ऑफ अ वेरी बिग इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अमेरिका। आप देखिए इतना व्यस्त होते हुए भी उन्होंने ध्यान में लेके वो परम चेतना तक पहुंचे। अब उन्होंने देखिए नीचे उन्होंने एस्टेरिक में उनके बारे में लिखा है कि परमहंस जी के देह त्याग के बाद श्री लीन, जिनका नाम राजश्री जनक नंदा रखा गया था, ने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन की फेलोशिप का अध्यक्ष पद संभाला। उन्होंने परमहंस जी ने जब अपना देह त्यागा उसके बाद उन्होंने टेक ओवर करा। और अपने गुरु के बारे में श्री लीन ने कहा है, संत का संग कितना स्वर्गीय होता है। जीवन में जो कुछ मुझे मिला है उस सब में परमहंस जी की कृपा मेरे लिए सबसे बढ़कर है। देखिए उन्होंने बोला जीवन में जो कुछ मुझे मिला, इसका क्या मतलब है, वो इतने बड़े, ही वॉज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, वो उसको उन्होंने बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा सबसे बड़ा जो मुझे कृपा मिली ईश्वर की, वो मेरा गुरु योगानंद जी थे। उसके बाद उन्होंने परमहंस जी ने फिर आगे कहते हैं, मैं जब भारत और यूरोप में था जून 1935 से अक्टूबर 1936 तक, तब श्री लीन ने कैलिफोर्निया से मेरे साथ पत्र व्यवहार करने वाले लोगों से मिलकर एक प्रेम पूर्ण षड्यंत्र रचा कि एनसिनिटास आश्रम के निर्माण का कोई समाचार मुझ तक ना पहुंच पाए। कितना सुखद आश्चर्य था ये। अब देखिए उनके कुछ स्टूडेंट उनके साथ जो कम्युनिकेशन करते थे कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, पर उन्होंने उनको कभी भी ये नहीं बताया कि उनके पीछे ये आश्रम बन रहा है, और ये इसको उन्होंने सीक्रेट रखा। पहले कई बार सागर तट पर एक छोटा सा आश्रम बनाने के लिए जगह की तलाश करते हुए मैंने कैलिफोर्निया का पूरा सागर किनारा छान मारा था। जब भी मुझे कोई योग्य स्थान मिलता तब उसमें कोई ना कोई बाधा आती थी और मेरी योजना धरी की धरी रह जाती थी। आज एनसिनिटास में कई एकड़ भूमि पर बने इस आश्रम पर दृष्टि फेरते हुए श्री युक्तेश्वर गिरी जी की बहुत पहले की हुई भविष्यवाणी की पूर्ति मुझे नजर आ रही थी।
सागर तट पर आश्रम। अब देखिए ये पीछे मैं जाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं पिछले बहुत पहले का ये चैप्टर है जिसमें ये बोला गया था, ये प्रोफेसी करी गई थी कि योगानंदा जी 3 आश्रम खोलेंगे। तो मैं पीछे जाती हूँ, क्या भविष्यवाणी करी गई थी। कहते हैं गुरुदेव की हुई भविष्यवाणी की पूर्ति मुझे नजर आ रही थी सागर तट पर आश्रम। अब क्या भविष्यवाणी करी गई थी कि 3 इंस्टीट्यूट्स बनेंगी, एंड दिस वाज द थर्ड, द लास्ट वन। और ये पहले देखिए उन्होंने धरती पे बोली थी, और उसके बाद एक जो उनकी वॉशिंगटन पहाड़ पे ऊपर सीढ़ियां पहाड़ों पे थी, और तीसरी जो सागर के किनारे। अब मैं पीछे के चैप्टर पे जाती हूँ। गुरुदेव एक बार जब वो गुरुदेव के पास योगानंदा जी बैठे थे और वो उनको शास्त्रों की व्याख्या कर रहे थे, और कहते हैं मेरी योगानंदा जी कहते हैं मेरी अगर थोड़ी सी भी शरीर में बेचैनी होती या ध्यान जरा सा भी कहीं और होता, तो वो एकदम अपनी व्याख्या को बंद कर देते थे। गुरुदेव तुम यहाँ नहीं हो, सदा की तरह वे मेरे मन को जान जाते थे। मैं जरा भी नहीं हिला, मैं, और कहते वो उन्होंने व्याख्या बंद कर दी। कहते मैं तो जरा सा भी नहीं हिला था। मैंने बोला गुरुदेव मेरी पलकें तक नहीं हिली, जो आपने अभी बोला है मैं उसको दोहरा सकता हूँ वर्ड बाय वर्ड। गुरुदेव बोले तुम पूरी तरह मेरे साथ नहीं थे, तुम्हारा विरोध मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि तुमने अपने मन की पृष्ठभूमि में 3 इंस्टीट्यूट्स का निर्माण कर रहे थे, एक मैदानी, एक पहाड़ी शिखर पर, और एक समुद्र तट पर। अब योगानंदा जी कहते हैं ये विचार कहीं मेरे डीप सब कॉन्शियसनेस अवचेतन में स्तर कहीं भीतर छुपा हुआ था, बहुत गहरा। देखिए हमारे अंदर कितनी जन्मों की कॉन्शियसनेस थॉट्स होती हैं। कहते हैं ये कहीं मेरे कहीं छुपा हुआ था, बहुत गहराई के अंदर कहीं, जिसे हम ऑर्डिनरीली नहीं जानते हैं, और जो हम बिना देखे हर समय अंदर से हमें प्रभावित कर रहा होता है। ये बहुत बड़ी बात, इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज निकल के आता है। कहते हैं तुमने मुझे स्वयं, ये गुरुदेव कहते हैं, युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, ये बहुत सुनने वाली बात है, तुमने मुझे स्वयं ये अधिकार दिया है। क्योंकि वो इतना अपने गुरुदेव को प्यार करते थे। मैं जिन सूक्ष्म तत्वों को समझा रहा हूं, मैं इतना अंदर किसी के नहीं जाता, क्योंकि तुमने मुझे इजाजत दी हुई है। मनुष्य को अपने गुप्त विचारों में विचरण करने का अधिकार है। बिन बुलाए तो भगवान भी नहीं प्रवेश करता, ना ही मैं हिम्मत कर सकता हूँ। ये देखिए इतने बड़े अल्फाज गुरुदेव ने उनको बोले। पर तुम मुझे इतना प्यार करते हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम इस समय, देखिए उनकी डीप थॉट जो उनको पता भी नहीं था, वो उनके ज्ञान जब वो बता रहे थे, और उनके माइंड में कहीं सब कॉन्शियस चेतन में ये आश्रम की इमेज चल रही थी, जो आज उनकी सागर तट पे तीसरी वाली पूरी हुई। ये तब उनको याद आया। अब आगे कहते हैं कुछ महीनों बाद 1937 के ईस्टर के दिन, ये देखिए अब ईस्टर संडे का जो ईस्टर संडे का प्रोग्राम होता है उसके बारे में बता रहे हैं। मैंने वहां की हरियाली पर ईस्टर सूर्योदय कालीन ध्यान का आयोजन किया। देखिए जब ईस्टर संडे को जीसस का रिसरेक्शन होता है, तो वहां पर ध्यान किया जाता है एनसेनेटास में, समुद्र के किनारे, जिसका वो आज भी वो आयोजन चल रहा है। तो वो उसके बारे में बात करते हैं, जो बाद में भी प्रति वर्ष चलता रहा। कई सौ शिष्य प्राचीन ऋषियों के भांति श्रद्धा और भक्ति के साथ उस दिन नित्य घटित होने वाले चमत्कार को निहार रहे थे। अब ये देखिए वो सनराइज का बता रहे हैं कि वहां पे समुद्र के किनारे, वहां पे उनके कितने शिष्य आए, और उन्होंने फिर उसको बोला है प्राचीन ऋषियों की भांति श्रद्धा लेकर। जो हमारे ऋषि जो श्रद्धा लेके तीर्थ में जाते हैं या गंगा के किनारे मेडिटेशन करते हैं, उन्होंने उनके साथ अपने शिष्यों को कंपेयर करा है। और कहते हैं, और जो वहां चमत्कार हो रहा था वो आगे बताएंगे, उसको वो निहार रहे थे। और पूर्वाकाश में सूर्य का जागना, ये संगत जी सुनने वाली बात है, और इसका मैं आपको फिर आगे अपना विस्तृत बताऊंगी कि इसका क्या अर्थ है। वो कहते हैं सूर्य का जागना, पश्चिम में अपनी गरजती आवाज में स्तुति करता प्रशांत महासागर, उसमें दूर कहीं अपना पाल फैलाए चल रही नाव। अब पाल का क्या मतलब होता है, सेल कर रही है, हवा के सहारे जो कश्ती चल रही है, नाव। आकाश में उड़ान भरता एक अकेला समुद्र पक्षी ईसा,
सचमुच तुम्हारा पुनरुत्थान हो चुका है, केवल ईस्टर के सूर्य के साथ ही नहीं, बल्कि ब्रह्म की अनंत प्रभात में। अब संगत जी, इसमें ये इतना बड़ा ये इस चैप्टर का, और मेरे हिसाब से इस पुस्तक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस है, जिसको मैं लेती हूँ, और इसके ऊपर गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दिया है, जो मैं एंड में बताऊंगी। अब देखिए वो क्या कहते हैं, सूर्य का जागना। अब सूर्य का जागना क्या होता है कि ये हम अंधेरे के बाद जब सूरज रोशनी करता है, तो इसका क्या मतलब है कि हम अंधकार से गुरु के द्वारा हम ज्ञान की तरफ चल रहे हैं। रोशनी हमारे अंदर, जो हमारे अंदर अंधकार था, वो अब हम अंदर हमारे रोशनी आ रही है। ये सूर्य का जागना का मतलब है। आध्यात्मिक ज्ञान केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पश्चिम वेस्ट में भी फैल रहा है। देखिए, ये जो ज्ञान है, अंदर का ज्ञान है, ये परमहंस योगानंद जी के द्वारा पश्चिम में भी फैल रहा है। ये सूर्य का जागना। और सूर्य का देखिए स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, आपके अंदर का जागरण, आत्मिक अवेयरनेस, जागना, हमारी आत्मा की ज्योति। और जब आपके अंदर ये सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म ज्ञान आता है, का उदय होता है, तो अज्ञान का अंधकार खत्म होने लगता है। और यही इसका सूर्य का जागना। और पश्चिम में अपनी गरजती आवाज, तो पश्चिम में भी ये सूर्य जाग रहा है। मतलब उन्होंने वेस्ट में जाकर, जो लोग सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते थे, उनको क्रिया योग के द्वारा ये ज्ञान दिया। उसके बाद कहते हैं, गरजती आवाज में स्तुति करता हुआ पैसिफिक ओशन, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर। अब प्रकृति भी देखिए स्वागत कर रही है, पूर्व का ज्ञान पश्चिम में जाग रहा है। वो कहते हैं ना, गरजती आवाज, जो समुद्र की लहरें हैं, जो गरज रही हैं, समुद्र गरज रहा है, तो क्या मतलब है कि भारत का ज्ञान पश्चिम में गरज रहा है, जाग रहा है। और महासागर का गरजना, अंदर की नाद, हमारे अंदर की जो लहरें हैं, हमारी थॉट्स है, उसको भी हमें जगाना है। जब आत्मा का सूर्य जागता है और विचारों की लहरें, तरंगे हमको शांत करके, अपने अंदर ईश्वर का स्मरण करके, उसकी ध्वनि को, नाद को समझने हैं। और यही देखिए इस पुस्तक में क्रिया योग है। और हमारे विचार ऊपर नीचे जो होते रहते हैं लहरों की तरह, पर हमें अंदर शांत करना है और गहराई में जाना है। और यही देखिए क्रिया योग का हम सबके लिए मीनिंग है। और उसमें कहते हैं, और उसमें मतलब पैसिफिक ओशन में अपना पाल फैलाए चल रही नाव, आकाश में उड़ान भरता एक अकेला समुद्र पक्षी। अब पाल फैलाए का क्या मतलब है, सेलिंग करना, हवा के सारे वो नाव बढ़ रही है। और नाव क्या है, देखिए हमारे जीवन की जर्नी है। और पाल फैलाना क्या है कि ईश्वर की कृपा, हुक्म को स्वीकार करना है। देखिए, आप बह रहे हैं, नदी में बह रहे हैं, और ये नाव की जर्नी हमारी चल रही है, जहां ईश्वर लेके जा रहा है, हम उस हवा में, उस हुक्म में हम चल रहे हैं। और कहते हैं, जब उसके बाद देखिए क्या मीनिंग गहरा है कि जब अहंकार को छोड़ जीवन की नैया को ईश्वर को हवाले करो। देखिए, अपने हवा में आप चल रहे हैं, तो आपने अपने जीवन की नैया को ईश्वर को हवाले करके, और गुरु की कृपा से जीवन की नैया पार होती है। और ये देखिए बानी में कितना बोला गया है कि हाथ पकड़ के गुरु हमें पार लगाता है। और आकाश में उड़ता एक अकेला समुद्र पक्षी। अब देखिए, पक्षी को गुरुबानी में एक सोल को कहा गया है, सोल के लिए कहा गया है। और पक्षी क्या है, सोल का प्रतीक है। और अकेला उड़ने का क्या मतलब है कि आप अपने आप को स्वतंत्र करिए, अपनी आत्मा को फ्री करिए, अंदर की आत्मा को अपने सब विकारों से फ्री करिए, ताकि आप ऊंची उड़ान भर सके। और गुरुबानी में आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो ऊंचाई पक्षी को उड़ान जो करता है, उसको आत्मा से परमात्मा का मिलन संबोधित करता है। और परमात्मा से कैसे संबंध होगा, आपको इच्छाओं, बंधनों, डर से ऊपर जाना है, ऊपर उड़ना है, डर को भी नीचे छोड़ना है। और जब हमारी आत्मा जागृत होती है, बंधनों से ऊपर उठकर स्वतंत्र उड़ती है, और आत्मा को पक्षी के रूप में बोला गया है। और देखिए, गुरुबानी में एक लाइन है, पंछी बास ना करे। मतलब जो हमारी आत्मा की ये स्थायी जगह नहीं है, हमें उड़ना है, सबको उड़ना है यहाँ से। और योगानंद जी ये दिखा रहे हैं कि भीतर ज्ञान का सूरज जब उगता है, मन शांत होता है, आत्मा तब क्या होती है, स्वतंत्र होती है, फ्री होती है। और ये क्या वो बता रहे हैं, ये लिविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये आपको वहां सूर्य उदय पे आपको जीवित
जीवन का एक आध्यात्मिक अनुभव मिल रहा है। और वो किस दिन मिल रहा है? वो आपको ईस्टर संडे, जिस दिन ईसा का पुनरुत्थान हुआ था। अब आगे वो कहते हैं, ईसा सचमुच तुम्हारा पुनरुत्थान हो चुका है, केवल ईस्टर के साथ ही नहीं बल्कि ब्रह्म के अनंत प्रभात में मतलब जो सनराइज का जो उस दिन था। अब ये देखिए इसका क्या मीनिंग है कि ईसा मसीह की शिक्षाओं को हमें जीवन में उतारना है। और देखिए इस पुस्तक में महाअवतार बाबा जी ने युक्तेश्वर गिरी जी को बुलाकर जब उनको पहले दर्शन दिए थे तो उन्होंने कहा था कि तुम एक पुस्तक लिखो जिसमें गीता और ईसा मसीह की बाइबल की सिमिलैरिटीज बताओ। तो युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा कि मैं ये कैसे लिख सकता हूँ, मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने कौन लिखेगा? तो कहते मैं लिखवाऊंगा। और उन्होंने ये लिविंग साइंस, द होली साइंस, ये किताब लिखी। और जब उन्होंने ये लिखी तो उसके बाद महाअवतार बाबा जी ने उनको दर्शन दिया। और ये देखिए आज से 150 पौने 200 साल पहले ये बात बोली गई है कि सब धर्मों की टीचिंग एक होती है, जो महाअवतार बाबा जी ने बोला। और यही देखिए इस पुस्तक में जो मेरे को ईसा मसीह की शिक्षाओं ने बहुत इफेक्ट करा। और मैंने ये रियलाइज किया कि जो हमारे सनातन धर्म में वही शिक्षाएं उनकी है। और आगे बोलते हैं भारत की आध्यात्मिकता और पश्चिम में जीसस क्राइस्ट की शिक्षाएं, दोनों का मिलाप हो रहा है। और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ सोल्स। और क्राइस्ट का क्या, देखिए क्राइस्ट क्या आपको दिखाता है जब क्राइस्ट का पुनरुत्थान होता है। इसका मतलब कि हमारी कॉन्शियसनेस को उठना है, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, या हम अपने अपने धर्म में उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस कहेंगे, कि हमें अपनी आत्मा को जगाना है और परम चेतन की तरफ जाना है। और जगाएंगे कैसे? जब हम अपने अहंकारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को खत्म करने का प्रयास करेंगे। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का अनंत, कहते हैं ब्रह्म क्या है? इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, परम चेतन में जब तक हम नहीं जाएंगे, अपनी सोल को पहचानिए कि हमारा मूल, अब कहते हैं ना, अपना मूल पहचानिए कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, हमारी सोल का, हमारे जीवन का क्या पर्पस है, और अनंत प्रभात क्या है, कभी ना खत्म होने वाला। देखिए ये इसका, इन पंक्तियों का मीनिंग निकल के आता है जो ये मैंने समझा। और इतना बड़ी पुस्तक के बाद ये, और गुरुबानी से जुड़ के, गुरु जी की टीचिंग से सुन के, ये तीनों से, और शिव पुराण में भी यही लिखा हुआ है। उन्होंने बोला है कि आत्मा और परमात्मा में कोई अभिभेद नहीं है, ये शिव पुराण में लिखा गया है। तो हमें अपनी आत्मा को ऊंचा उठाना है, और वही उसी आत्मा में शिव है। आगे कहते हैं, अनेक सुखद महीने बीत गए। एनसिनिटास के परिपूर्ण सौंदर्य के परिवेश में बहुत दिनों से मन में जिसकी योजना बना रहा था, वह कार्य अर्थात कॉस्मिक चैंट्स की रचना मैंने कर दी। अनेक, अब ये देखिए कॉस्मिक चैंट्स क्या है, कि जो उनके, जो हमारे भारत के गीत थे या कवियों के गीत थे, उन्होंने अंग्रेजी के में कन्वर्ट करे, उनके वर्ड्स में, और उनके जो म्यूजिक में उन्होंने इंग्लिश चैंट्स करी, उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करा। और अनेक भारतीय गीतों को अंग्रेजी शब्दों और पाश्चात्य संगीत में ढाला। इनमें शामिल है शंकराचार्य का चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, संस्कृत का ब्रह्मानंद परम सुखद, टैगोर का कौन है मेरे मंदिर में। इनके अलावा मेरे और अपने भी अनेक गीत इसमें, जैसे मैं तेरा हमेशा, इन द लैंड बियॉन्ड माई ड्रीम्स, मैंने तुझ दी आत्मा की पुकार, कम लिसन टू माई सोल सॉन्ग, तथा शांति मंदिर में। ये उनके सब भजन हैं जो उन्होंने कॉस्मिक चैंट्स इंग्लिश में चेंज करे, और ये यूट्यूब में आप सब सुन सकते हैं। अब आगे वो कहते हैं कि गीतों की इस पुस्तक की प्रस्तावना से मैंने पूर्वी गीतों पर पाश्चात्यों की प्रतिक्रिया के अपने प्रथम असाधारण अनुभव का वर्णन किया है, जो 18 अप्रैल 1926 को न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में एक सार्वजनिक व्याख्यान के अवसर पर घटित हुआ। 17 अप्रैल को मैंने एक अमेरिकन शिष्य श्री ऑल्वेन हंसेकर को बताया, मैं श्रोताओं से एक पुराना हिंदू भजन हे हरि सुंदर अपने साथ गाने के लिए कहने का विचार कर रहा हूँ। श्री हंसेकर ने ये कहते हुए मेरे विचार पर संदेह प्रकट किया था कि पूर्वी गीत आसानी से अमेरिकन लोगों को
समझ नहीं आ सकते। मैंने कहा संगीत सार्वभौमिक भाषा है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इस उदित गीत में निहित आत्मा की ललक को अमेरिका के लोग भी निश्चित ही अनुभव करेंगे। और वो बहुत ही सर्टन थे, और बहुत सर्टन थे। और उन्होंने कहा कि उनके जो शिष्य थे उनको ये डाउट हो रहा था कि आपको कहीं टमाटर ना, उनको कहीं लोग टमाटर ना फेंके, क्योंकि कार्नेगी मेलन हॉल बहुत बड़ा है। अब मैं इस जो इंसिडेंट है जो 1926 में हुआ है उसके बारे में बताऊंगी। और ये उन्होंने, परमहंस ने भी बोला है, और मैं भी इसके बारे में आपको बताती हूँ। और बहुत प्यारी तरीके से इसको मैं आपका वर्णन करती हूँ, और मेरा इसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए, उन्होंने कहा कि दूसरे दिन, अब वो कार्नेगी मेलन हॉल की बात बता रहे हैं, कि दूसरे दिन रात को 1 घंटे से भी अधिक समय तक हे हरि सुंदर के भक्तिपूर्ण स्वर 3000 कंठों से आते रहे। प्रिय, अब ये सुनने वाली बात है, प्रिय न्यूयॉर्क निवासियों, आज तुम उदासीन नहीं रहे। आनंद के इस सीधे साधे स्तवन, देखिए स्तवन का क्या मतलब होता है, कि भगवान की सरल सच्ची प्रशंसा करना में तुम्हारे मन के पक्षियों ने ऊंची उड़ान भरी है। उस रात प्रेम एवं भक्ति के साथ प्रभु के नाम का कीर्तन करते उस भक्त समुदाय में कई लोगों को देवी शक्ति से स्वस्थता प्राप्त हुई है। और ये देखिए, अब ये जो कविता है, हे हरि सुंदर, ये गुरु नानक जी की लिखी हुई है। अब मैं इसकी 4 पंक्तियां लूंगी और फिर मैं एंड में इसके ऊपर बारे में आपको बताऊंगी। देखिए, ये कविता है, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, जो उन्होंने इंग्लिश में बोला, ओ गॉड ब्यूटीफुल, ओ गॉड ब्यूटीफुल, तेरे चरण पर सिर नमो, वनों वनों में श्यामल श्यामल, गिरी गिरी में उन्नत उन्नत, सरिता सरिता चंचल चंचल, सागर सागर गंभीर है हरि। अब ये मैं कुछ पंक्तियां भी उच्चारण कर रही हूँ, उसके बाद मैं एंड में बोलूंगी। देखिए, ये जो मैंने पंक्तियां उच्चारण करी है, ये सब नेचर के ऊपर है। और गुरु नानक जी ने कितना नेचर के ऊपर बोला है। और उन्होंने जपजी साहब में भी नेचर पे उन्होंने 13 पौड़ी के बाद सारा नेचर है। और उन्होंने हमको भी नेचर में इंक्लूड करा कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेचर, और हम सब छोटी नदियां जो समुद्र में जाएंगी। और आगे देखिए, अब मैं अपना एक्सपीरियंस सबसे एंड में बताऊंगी इन पंक्तियों के ऊपर। पर ये जो उन्होंने परमहंस ने ये जो पंक्तियां बोली, इसका मैं अब आपको थोड़ा सा यहाँ बताती हूँ। उन्होंने बोला, प्रिय न्यूयॉर्क निवासियों, आज तुम उदासीन नहीं रहो। इसका क्या मतलब है? उदासीन नहीं रहो की मतलब, उदासीन क्योंकि अमेरिका में इनडिफरेंट, उनके अंदर ईश्वर की भक्ति कम थी, उनकी रुचि कम थी। इस तरह की रुचि उनके अंदर कम थी जो उन्होंने जाके पिलाई। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम उदासीन मत रहो। आज आत्मा में जागृति आ गई है, मतलब उनके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई है। यहाँ उनका मन और रुझाव परमात्मा की तरफ हो रहा है। ये जो उस हॉल में उन्होंने बोला, इसका ये मतलब है। ये जो मेरे अपने भाव है। देखिए, उसके बाद उन्होंने क्या है कि आनंद के इस सीधे साधे का क्या मतलब है? बिना दिखावे के। स्तवन, स्तवन का मतलब है सच्ची प्रशंसा करना, भजन करना, कीर्तन करना। तुम्हारे मन के पक्षियों ने ऊंची उड़ानें भरी हैं, मतलब तुम्हारे जो विचार है, चेतना, ये ऊंची पक्षियों की तरह उड़ान भर रही है। और इस प्रेम वाली सीधी भक्ति करने से हमारी चेतना ने आध्यात्मिक ऊंची उड़ान भरी है। अब विचार और मन उठकर दिव्यता की ओर जा रहा है। ईश्वर में मन लगाने से हम सब ऊंचा उठते हैं। और फिर उन्होंने कहा, उस रात प्रेम और भक्ति के साथ प्रभु के नाम का कीर्तन करते उस भक्त समुदाय के कई लोगों को देवी शक्ति से स्वस्थता प्राप्त हुई। अब देखिए, इसका क्या मतलब है कि उस रात जब इतनी ग्रुप चैंटिंग हुई, देखिए हम भी ओम नमो शिवाय करते हैं, ग्रुप करते हैं, उसकी एनर्जी अलग होती है। अब उन्होंने कहा, जब ये सामूहिक भक्ति और कीर्तन हुआ, क्या वातावरण, देखिए वो गुरु नानक जी का कार्नेगी मेलन में आज से 100 साल, एग्जैक्टली 100 years बैक, ये डिवाइन भजन से पूरा वातावरण डिविनिटी से भर गया। और उसमें कुछ भक्तों में ईश्वरीय शक्ति, डिवाइन एनर्जी आई, और वो लोग हील हो गए, स्वस्थ हो गए। भक्ति, क्योंकि देखिए सब हमारे माइंड में है। उनका माइंड जब इस एनर्जी को लिया तो वो लोग हील होने लगे, उनकी पेन्स, इमोशंस सब हील होने लग गई। और भक्ति और ईश्वर की शक्ति से शारीरिक एंड मानसिक रोग दूर होते हैं।
ये देखिए हम लोग के लिए, क्योंकि भक्ति, हीलिंग, विश्वास और ऊर्जा हमें मिलती है, और योगानंद जी के द्वारा पश्चिम के लोग भी आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वाली पंक्तियों का मीनिंग है। अब आगे वो कहते हैं, और 1941 में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के बॉस्टन केंद्र में मैं गया। देखिए बॉस्टन में सबसे पहले वो अमेरिका जब गए तो उन्होंने बॉस्टन में लैंड किया गया था, वहां रुके थे काफी समय। तो कहते हैं मैं वहां बॉस्टन केंद्र में जब गया तो बॉस्टन केंद्र के प्रमुख डॉक्टर M.W. लुइस ने एक अत्यंत कलात्मक ढंग से सजाए गए कक्ष में मेरे ठहरने की व्यवस्था करी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, गुरुदेव, अमेरिका में जब आप शुरू में आए थे तो इसी शहर में केवल एक कमरे में रहते थे जिसमें बाथरूम की भी सुविधा नहीं थी। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि बॉस्टन में पूर्ण सुख सुविधा संपन्न आरामदायक कक्ष भी उपलब्ध है। देखिए जब वो 1920 में पहुंचे थे तो जिस कमरे में रहे थे वहां पे टॉयलेट फैसिलिटी उस जमाने में नहीं होगी। तो देखिए उनके शिष्यों का कितना उनके लिए प्यार था कि उनके उनके लिए खास उन्होंने कक्ष बनाया, कमरे बनाए जहाँ पे उनको सब सुविधा मिले जब भी वो बॉस्टन आए, क्योंकि वो सबसे पहले उन्होंने वहीं पे अपने चरण रखे थे। अब आगे वो कहते हैं, कैलिफोर्निया में कार्य व्यस्तता के बीच वर्ष पर वर्ष सुख पूर्वक बीते गए। 1937 में एनसेनिटास में एक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप कॉलोनी की स्थापना की गई। इस कॉलोनी में शिष्यों को सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के आदर्शों के अनुसार विविध गतिविधियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था। ये एनसेनिटास और लॉस एंजलिस के केंद्रों में रहने वाले लोगों के लिए फल सब्जियां उगाई जाती थी। और देखिए इन्होंने एक वहां पे जो ये आश्रम का जो इन्होंने बताया है उसमें उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली है जिसको मैं लेती हूँ। एस्ट्रिक में उन्होंने बोला है कि उन्होंने बोला कि जो व्यवस्था करी थी तो वो जो एंट्रेंस के ऊपर कहते हैं उन्होंने कमल लगे स्तंभों की कतार लगाई हुई थी, जो ऐसे वो स्तंभ बनाए हुए थे व्हाइट कलर के ऊपर, उसके ऊपर कमल बनाए हुए थे जो हाईवे से नजर आते थे बाहर के आश्रम के बाहर। तो कहते हैं, और परमहंस जी कहते हैं जो कमल होता है वो भारतीय संस्कृति में मानव चेतना का प्रतीक है। देखिए कमल को चेतना का प्रतीक है। अब उन्होंने आगे कहते हैं कि कमल को मस्तिष्क पर सबसे ऊपर ब्रह्म चैतन्य का केंद्र माना जाता है, और माना जाता है सहस्त्र चक्र का ये वही स्थान है जहां आत्मा जीव का मिलन परमात्मा पर ब्रह्म से होता है, और ज्ञान शास्त्री और आनंद का केंद्र है। ये देखिए ये कमल का मस्तिष्क पर जो केंद्र है उसको सहस्त्र दल चक्र कहते हैं। और कहते हैं कमल का क्या मतलब है कि कीचड़ में भी रहकर निर्मल और सुंदर होना है, संसार में रहकर हम पवित्र और ऊंचे उठ सकते हैं। और सहस्त्र दल कमल ये हजार पंखड़ियों असीम प्रकाश और चेतना का खिलना। तभी देखिए बाहर उन्होंने आश्रम में कमल लगाया हुआ था। और जो सफेद स्तंभ और प्लस कमल बाहर बना है इसका क्या मतलब है कि आपको प्योरिटी स्थिरता में रहना है। और कमल का क्या मतलब है कि ब्रह्म सहस्त्रार केंद्र और ब्रह्म चेतना का केंद्र है। हमारे अंदर भी एक दिव्य कमल जिसमें ध्यान भक्ति साधना से खिलाया जा सकता है। देखिए कितना बड़ा इसमें मीनिंग निकल के आया है। और उसके बाद वो कहते हैं, और आगे का जो आखिरी पैराग्राफ है बहुत ही डीप और बहुत ही प्यारा है, बहुत इमोशनल है। और वो मैं पढ़ती हूँ। ईश्वर ने एक ही रक्त से, अब ये योगानंद जी कह रहे हैं, ईश्वर ने एक ही रक्त से मनुष्य की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। विश्व बंधुता बहुत व्यापक शब्द है, जिसका व्यापक मीन्स बहुत बड़ा, इसका कोई एंड नहीं है। परंतु मनुष्य को स्वयं को विश्व नागरिक मानते हुए अपनी सहानुभूतियों को विस्तारित करना ही होगा। सच्चे अर्थ में जिसकी समझ में ये आ गया कि ये मेरा भारत है, ये मेरा अमेरिका है, मेरा यूरोप है, मेरा अफ्रीका है, आदि आदि, उसके लिए उपयोगी एवं सुखी जीवन के तरीकों का कभी अभाव नहीं होगा।
श्री युक्तेश्वर गिरी जी शारीरिक रूप से भारत की भूमि के अतिरिक्त कहीं नहीं गए, परंतु बंधु भाव के इस सत्य से वे भली भांति परिचित थे। सारा जगत मेरा देश है। अब देखिए, ये आज के समय पे जब हम सारे देशों में युद्ध हो रहा है, ये कितने एप्ट ये लाइंस हैं जिसका मैं आपको अपना भाव बताती हूँ। देखिए कि उन्होंने क्या बोला, कहते हैं ईश्वर ने एक ही रक्त से सब मनुष्य, सब जातियों को बनाया। अब देखिए, विश्व बंधु बहुत विशाल और गहरा सिद्धांत है। खुद को केवल एक देश, एक धर्म या समाज तक ना सीमित करके हमें नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये महसूस करिए कि मैं पूरी दुनिया का नागरिक हूं और हर इंसान एक ही मिट्टी, एक ही रक्त का बना। देखिए, ये कबीर जी ने भी बोला, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। देखिए, गुरुबानी भी यही कहती है, अपनी सहानुभूतियों को विस्तारित करना ही होगा। अपनी सहानुभूतियों को देखिए, दूसरों के दुख सुख को महसूस करना, प्रेम करुणा रखना, अपनी सोच विचारों को बदलना और अपने सीमित दायरे से निकलना और विश्व नागरिक होना, बाहर की पहचान के अलावा कि मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं अफ्रीकन हूं, पर हम क्या हैं? देखिए, हम इंडियंस हैं, पर हम सब क्या हैं? हम सब आत्मा हैं। ये इस पुस्तक में बार बार बोला गया है कि हम सब क्या हैं? आत्मा है। और पूरी सृष्टि क्या है? मेरा घर है। और अंदर से ये हमें बदलाव लाना है। हर इंसान में वही परमात्मा है जो हम में है। और युक्तेश्वर गिरी जी ने भारत से बाहर कहीं नहीं गए, पर उनका अनुभव भारी दुनिया के घूमने पर बेस नहीं था, बस सबको उन्होंने अपना माना, विश्व बंधु तक माना। तभी उन्होंने योगानंदा जी को देखिए 1920 में अमेरिका भेजा, जो एक बहुत ही कठिन बात थी। तब कोई अमेरिका नहीं जाता था। सभी मनुष्य एक ही परमात्मा के अंश हैं और पूरा संसार एक परिवार है। उन्होंने इसीलिए अपने शिष्य को विदेश भेजा। और ये महाअवतार बाबा जी ने उनको बोला था, लाहिरी माशे को भी बोला था कि मैं तुम्हारा एक शिष्य भेजूंगा जो तुम्हारी एक पुस्तक लिखेगा, जिसके ऊपर तुम्हारे बारे में लिखा जाएगा। और हमें क्या करना है? हमें अपने गुरु की शिक्षा को फैलाना है। और इसीलिए ये पुस्तक हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। इस पुस्तक को पढ़ना, समझना और इसका मंथन करना, क्योंकि इस पुस्तक में जो हमारे गुरु के जो मैसेजेस हैं, हमारे गुरु जी के जो मैसेजेस हैं, गुरुओं के मैसेजेस हैं, उनको फैलाना है। कि आप देखिए कि इतना थोड़ा इस लाहिरी माशे के लिए और गुरुओं के लिए लिखा है, और जो हमें इस पुस्तक से ज्ञान हुआ कि हमारी धरती कितनी ही ने ऐसे ऐसे अवतारों को हमारे धरती पे जन्म दिया है, जिनको योगानंदा जी ने जीसस क्राइस्ट के साथ कंपेयर करा है। तो ये जो ये चैप्टर है, ये यहाँ पे एंड होता है। एंड आई होप कि आपको इस चैप्टर ने बहुत मूव किया होगा। मेरे को तो बहुत मूव किया, और ये मेरे लिए बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस इस चैप्टर ने जो मुझे दिया, मेरे जीवन का मैं इसको बोलूंगी, वो मैं आपको अब आगे बताती हूँ कि ये मेरा क्या अनुभव इस चैप्टर के ऊपर था। देखिए, क्या होता है कि ये 2022 में मैंने छोटे से साइनॉप्सिस किए थे जब रीडिंग चल रही थी, और 2023 में I did 22 episodes of autobiography of a yogi। देखिए, मुझे तब योगादा इंस्टीट्यूट का नहीं पता था। ये किताब मैंने वहां से नहीं मंगाई, मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर करके एक किताब आई, पेपर बैक एडिशन थी। देखिए, पेपर बैक एडिशन में क्या होता है, छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, और इंग्लिश में मंगाई और करी मैंने हिंदी में। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी विस्तार में ये प्यारी पुस्तक मिलती है। और वो पेपर बैक एडिशन से मैंने करा, तो उसमें देखिए कई कई एस्ट्रिक्स जो नीचे आते हैं, वो कुछ मैंने पढ़े नहीं, या कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ मेरे से रह गए, और कुछ उसमें शायद प्रिंट भी नहीं थे। तो देखिए, अब क्या होता है कि ये जो किताब में ये लिखा, सूर्य उदय का जो लिखा है कि सूर्य का जागना और सागर की गरजती आवाज में प्रार्थना करते कह रहे ईसा, दूर कहीं चल रही नाव, आकाश में उड़ता पक्षी, ईसा सचमुच तुम्हारा रिसरेक्शन हो गया है। केवल ईस्टर के सूर्य के साथ नहीं, बल्कि ब्रह्म के अनंत प्रभात में यू हैव आल्सो रिजन इन द इटर्नल डॉन ऑफ स्पिरिट। हमारी सोर्स को भी
पुनरुत्थान करना है। अब देखिए, इसके ऊपर मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब ये चैप्टर करना था, मुझे नहीं पता था ये चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। उससे कुछ दिन पहले देखिए, मैं सिक्किम जाती हूँ। अब सिक्किम में आप शायद से आपको पता होगा कि इंडिया का जो बेस्ट सनराइज होता है वो सिक्किम पे होता है, कंचनजंगा हाइट्स में होता है। ये इंडिया की हाईएस्ट हाइट्स है इन इंडिया। वहां पे देखिए, मैं 4:30 बजे मैं सुबह हम जाते हैं यहाँ पे सनराइज देखने के लिए, एट द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन इंडिया। अब आप देखिए, मुझे वहां पे जब इमेज जो आती है, जो सनराइज होता है, उसमें पूरा ऐसे लगता है कि कोई कोई लेटा हुआ है और उसके ऊपर सन गिर रहा है। और और देखिए, जो ये पहाड़ है, इतनी मोर देन 16-17,000 फीट के ऊपर, ये हाईएस्ट पीक के ऊपर ये मैंने देखा। अब देखिए, इसका क्या मतलब मैंने समझा जब ये मैंने चैप्टर करा। देखिए, इस परमहंसा जी ने सूर्य उदय को सागर के साथ करा, और मैं अब आपको ये पहाड़ी ऊंचाई से मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने समझा, उस टाइम नहीं समझा, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये समझा कि हमारी क्या सोच भी ऊंची होनी चाहिए। हमें साधारण सोच से ऊपर उठना है डिविनिटी की ओर, और संसार में रहकर हमें ऊपर उठना है, निर्भय होना है, और अपनी आत्मा को ऊंचाइयों तक लेके जाना। देखिए, मुझे हाईएस्ट पीक पे लेके गए, जिसका मुझे आइडिया भी नहीं था। और संगत जी, मैं कभी भी माउंटेन राइड नहीं कर सकती थी, मेरे को बहुत सिकनेस होती है। और ये ट्रिप में मैंने आइटनरी नहीं देखी, हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे। अगर मैंने देखी होती तो शायद मैं नहीं जाती, और वहां पर मुझे कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, गुरुजी ने कहाँ क्योर किया? हाईएस्ट पीक पे जाकर, मुझे हाईएस्ट पीक पे जाकर उन्होंने मुझे क्योर करा। और देखिए, अब असली ऊंचाई क्या है? परमात्मा को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो, और जिसको हमने जाना ही नहीं था। और ऊंचा ऊंचा, जब आप इतनी ऊंची ऊंचाइयों को देखते हो, तो आपको ये समझ आता है कि आप कितने छोटे हो। और आपकी अपने आप आपको फील होगा कि आपकी जो हम इतनी ऊंची ऊंची अपनी ईगो की उड़ाने उड़ते हैं, वो आपको खुद नजर आएगा कि हम कितने छोटे हैं इन पहाड़ों के सामने। और आपको ये अपने आप ही आपको अपने अहंकार को आप ड्रॉप करोगे, और ऊंचाई को देख के आपके अंदर देखिए विनम्रता आएगी। ये मैंने इस चैप्टर के बाद ये सीखा कि क्यों मुझे गुरुजी वहां पर लेके गए। और एग्जैक्टली उनकी टाइमिंग देखिए कि इस चैप्टर से पहले। अब आप देखिए, जब ये चैप्टर मैं पढ़ रही थी, अब ये जब हे हरि सुंदर जब ये कविता आई, तो मैंने गुरुजी को ये जब चैप्टर करा, मैंने उसमें ये उन्होंने लिखा है कि ये गुरु नानक जी की कविता है और भजन है। और ये एस्ट्रिक में कही उन्होंने, एक छोटा सा जो मेरी किताब थी उसमें लिखा था गुरु नानक जी का, पर मैंने उसको देखा नहीं। और मैंने मन में ये गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, इस पुस्तक में, क्योंकि मैंने पूरी ये पुस्तक की जर्नी को एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने कहा गुरुजी, इस पुस्तक में सब है, इस पुस्तक में क्या नहीं है? इसमें कबीर है, रविदास जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, और कितनी ऐसी ऐसी ऊंची आत्माएं हैं, और इतना क्रिया योग के ऊपर है, इतने गुरुओं के बारे में। ये कैसे हो सकता है कि परमहंस योगानंदा जी ने गुरु नानक जी का नाम नहीं लिया? अब आप देखिए, ये मैंने नहीं देखा। जब ये पूरी किताब मैंने पढ़ ली और मैं इसका ऑडियो देख रही थी, सुन रही थी, तो मेरी नजर एक एस्ट्रिक में जाती है जिसमें ये लिखा होता है कि ये गुरु नानक जी की है। देखिए, गुरु जी ने कैसे मुझे आंसर दिया, क्योंकि ये मेरे मन की पुकार थी। वो पेपर बैग में मुझे वो सच्ची नजर नहीं आया था। अब आप देखिए, ये जो भजन है, ये जो कविता है, ये उन्होंने पीछे मेंशन करा है। और इसके बारे में उन्होंने बोला कि ये जो इसके मैं आगे बताती हूँ। अब आप देखिए, अब गुरु नानक जी का मैं आपको थोड़ा सा वर्णन करूंगी, जो मेरा इस जर्नी में, गुरु सिक्किम की जर्नी में गुरु जी ने मेरे साथ कैसे कनेक्ट करा। क्योंकि मैं बहुत गुरु बानी से जुड़ी हुई हूँ, और गुरु नानक जी की बहुत बहुत बड़ी भक्त हूँ बचपन से। और मुझे उनके बहुत दर्शन भी हुए हैं। अब आप देखिए क्या होता है कि जब हम ये सिक्किम से वापस आ रहे थे, तो वहां पर हमारा जो ड्राइवर है, एक देखिए, वहां पे आप पार्किंग नहीं कर सकते, बहुत बड़े वहां पे फाइन लगते हैं। तो वो एकदम हमें कहीं बेसमेंट में ले जाता है और कहता है, जी देखिए, मैं यहाँ कार पार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, मुझे अपना चालान देना है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये गुरुद्वारा है, अगर आपको दर्शन करने हैं कर लीजिए, मैं चालान दे के आता हूँ। क्योंकि मैं गाड़ी किसी को दी थी, उसने चालान कर दिया, वहाँ बहुत हाई पेनल्टी होती है, तो मैं दे के आता हूँ। अब आप देखिए, मेरा माथा खटका।
और मैं ऊपर गई तो क्या देखती हूँ कि संगत जी, वो जो गुरुद्वारा है उसका नाम है लामा साहिब चौंगथो। ये देखिए, यहाँ पे गुरु नानक जी के चरण पड़े हैं। जब वो चाइना और तिब्बत गए थे, वहां उनके पैरों के निशान हैं। और ये जो ऐतिहासिक स्थान है, इसको ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। यहाँ उनके पवित्र चरण पड़े हैं। और ये अपनी एक उदासी में, जब उन्होंने ट्रैवल किया था चाइना और तिब्बत में, मर्दाना जी के साथ गए थे। अब देखिए, जब वो वहां गए तो उन्होंने कहा बहुत चंगी था है, तो उसको चौंगथो कहते हैं। और वहाँ के जो सिक्किम और तिब्बतन्स हैं, उनको लामा साहिब कहते हैं, गुरु नानक जी को। अब आगे देखिए, इसके पीछे थोड़ी सी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। कि कहते हैं कि वहां पे जब वो नानक जी गए तो वहां पे जो किसी राक्षस टाइप का कोई आदमी था, उन्होंने उनको आगे जाने से रोका और पत्थर धकेल दिया। और नानक जी ने अपनी छड़ी से पत्थर को रोका और उस पर बैठकर भजन गाया, शब्द गाया। अब ये नहीं उन्होंने लिखा कौन सा गाया, ये मैंने सर्च भी किया, पर उन्होंने जो उनको धुन की बानी आती थी वो उन्होंने गाया। और जब उस राक्षस के कान में पड़ी तो उसने उनसे माफी मांगी। और कहते हैं पत्थर पे बैठने और खड़ा होके उनके निशान है, संगत जी, जो मैं देख कर आई हूँ। और वहां पे कहते हैं उस एरिया में फसल नहीं होती थी, और नानक जी ने अपनी छड़ी से खाने की थाली में से दाने बिखेर दिए, और वहां चावल की आज भी बहुत अच्छी फसल होती है। और पत्थर में चश्मा बह रहा है, और जिसका जल घटता नहीं है, और ना ही वो बाहर जाता है। और देखिए, ये मोर 17,600 फीट ऊपर ये वहां पे एक झील है, जहाँ पे नानक जी के चरण पड़े थे, और उन्होंने छड़ी वहां लगाई थी। तो देखिए, वो झील पूरी जम जाती है, पर एक पोर्शन है जहां उन्होंने लगाई थी, वो आज भी जमती नहीं है, वो जल रहता है। और वहां पे लोग जाके उस झील में से का जल लेके, जिसमें जिसमें हीलिंग पावर्स। देखिए, गुरु जी ने, जब मैंने उनको बोला कि आप गुरु नानक जी का इसमें कोई वर्णन नहीं है, ये सत्संग गुरु जी मुझे पहले दे रहे थे, और जिसका मुझे ज्ञान भी नहीं था। अब देखिए, उसके बाद अब ये मैं वापस जब आई तो मैंने ये चैप्टर करा। ये मेरा लास्ट एपिसोड था 21। अब 21 में आप खोलने से पहले उस पे एक इमेज आती है, आई हुई है। आप मेरा वो अगर वो देखेंगे, उसमें एक वाइट फिगर आई हुई है in the last episode of mine. 21 was the last episode and 22nd was the where I did all the teachings. अब देखिए, अब ये मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा ये पता नहीं दर्शन दिखा रहे हैं। अब ये जो अब मैं कविता को ये उच्चारण करूंगी। और आप देखिए, ये जो कविता है, ये YouTube में इसमें कई लोगों ने लिखा है कि ये गुरु नानक जी की का भजन है, ये शब्द नहीं है। इसलिए हैरानगी की बात है कि किसी रागी ने नहीं गाया है। अब आप जब इसको गूगल करेंगे तो देखिए, एक ये योगानंदा जी ने गाया है, और एक कर्नाटक म्यूजिक में है। क्योंकि ये शब्द नहीं है, पर ये उन्होंने ये लिखा है कि ये गुरु नानक जी का भजन है। और ये मैंने सर्च भी करा तो ये योगानंदा जी के हिसाब से ये गुरु नानक जी का शब्द है। अब देखिए, उसके बाद उन्होंने इस भजन के ऊपर देखिए क्या क्या इफेक्ट होता है न्यूयॉर्क के ऊपर, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, वो कहते हैं कि ये जो कविता थी, ये योगानंदा जी बहुत गाते थे। और ये जो कविता है, ये पिवटल इंसिडेंट ऑफ द बुक है अकॉर्डिंग टू मी। एंड कहते हैं कि उन्होंने ये बोला कि कार्नेगी हॉल में न्यूयॉर्क में 3,000 घंटों से 1.25 घंटा 18 अप्रैल 1926 को ये उन्होंने बोला, ये उदित उदार गीत से प्रिय न्यूयॉर्क निवासियों, तुम उदासीन नहीं रहो। आज इतने मधुर भजन से तुम्हारे मन के पक्षियों सोल्स ने ऊंची उड़ाने भरी हैं। इस रात प्रेम एवं भक्ति से प्रभु का नाम लेने से देवी शक्ति प्राप्त हुई, और डिवाइन हीलिंग हैज टेकन प्लेस। chanting Lord's name, music is universal language. अब ये देखिए, ये जो कविता है, ये मैं बोलती हूँ, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, ओ ब्यूटिफुल गॉड, तेरे चरण पर सिर नमो, आई बो माय हेड एट योर फीट, बनो बनो में शामिल शामिल, यू आर द डस्की शेड्स ऑफ फॉरेस्ट। आप सब जगह हो। ये ही देखिए, गुरु नानक जी ने बोला कि हर इंसान, हर पक्षी, हर जगह मैं हूँ, हर जगह निराकार है।
वो निराकार है। गिरी गिरी में उन्नत उन्नत, यू आर दी सोरिंग पीक्स ऑफ माउंटेन्स, आप पहाड़ों में हैं। सरिता में चंचल चंचल, यू आर द स्विफ्ट रैपिड करंट्स ऑफ रिवर्स। सागर गंभीर है हरि, यू आर द कामनेस ऑफ ओशन। दुखी जनों के वेदन वेदन, यू आर इन द सोरो ऑफ दोज हु सफर। जो सफर करता है उसके अंदर भी आप हो। योगी जनों के आनंद है हरि, यू आर द ब्लिस ऑफ योगीज। सेवक जन के सेवा सेवा, यू आर दी सर्विस हु सर्व। जो सेवा करते हैं वो भी ईश्वर है। प्रेमिक जन के प्रेम प्रेम कर, यू आर द लव ऑफ दोज हु लव। जो प्रेम करते हैं वो भी, उसके अंदर भी ईश्वर है। अब आप देखिए, ये जो कविता है ये यहाँ एंड होती है, और ये गुरु नानक जी से, देखिए जो हम गुरु बानी से जुड़े हैं, कैसे गुरु जी ने इस ऑटोबायोग्राफी को एंड में गुरु नानक जी के साथ कनेक्ट करा। और ये देखिए, ये मैंने इसको समझा, आई डोंट नो ये और लोगों ने भी जरूर समझा होगा। अब आप देखिए, इसके ऊपर मैं और आगे बोलूंगी कि ये जो व्हाइट फिगर थी, ये मैं समझी नहीं, ये 2023 में हुई। और 2024 को, मैं 14 नवंबर को मैं किसी सत्संग में जाती हूँ, और 15 नवंबर को गुरु नानक जी का जन्मदिन था उस 2024 में। मैं किसी सत्संग में जाती हूँ, और वो जो संगत है जिसके घर गई थी, उसको गुरु जी बहुत बात करते हैं, बहुत ही ऊंची कोटि की वो संगत है। तो उसने मुझे, जैसे ही मैं घुसी, उसने मुझे कुर्सी लाके दी और कहती है, आंटी आप बैठ जाओ। और आप संगत जी, जैसे ही मैं उस कुर्सी पर बैठती हूँ, और मेरे आंखों में से पट पट आंसू निकलने लग जाते हैं, और मुझे एकदम जैसे गुरुजी ने एक ऐसे मैसेज दिया जो मुझे कभी टेलीपैथी नहीं होती है, कि वो जो व्हाइट फिगर है वो गुरु नानक जी की थी। क्योंकि अगले दिन 15 नवंबर को मेरे को किसी एक दरबार में जपजी साहब का कि थोड़ा सा भाव बताना था। और ये गुरु जी ने मुझे बताया, क्योंकि अगर आप नानक शाह फकीर को पिक्चर देखेंगे, या भी आप गुरु नानक जी की कोई भी आप पिक्चर देखेंगे, वो कभी फेस नहीं दिखाते हैं, वो एक वाइट शैडो टाइप की इमेज दिखाते हैं। और ये मुझे गुरु जी ने बताया कि जो तेरे को लास्ट एपिसोड में तेरे गुरु नानक जी का बोला था, वो जो मैंने दर्शन स्टिल स्टिल मेरे वीडियो पे आए हैं, वो गुरु नानक जी के। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अभी 10 दिन पहले लाहिरी माशे के की समाधि में, देखिए हरिद्वार में उनकी समाधि है, मेन रोड पे केशवानंदा का आश्रम है, जिसका मुझे पता भी नहीं था। वहां पे उनके थोड़े से मॉर्टल रिमेन्स लाए गए थे। केशवानंदा जी उनके बहुत बड़े शिष्य थे, और जो संस्कृत के टीचर थे। तो उनका वहाँ एक छोटा सा आश्रम है, और वहां पे उनकी समाधि है, जहाँ पे मैंने नमन करा। ये गुरु जी की लीला है। उससे उससे पहले पिछले महीने में रांची में योगानंदा जी के आश्रम होके आई। वहां पे बहुत सुंदर आश्रम है, उनका कमरा भी है जहाँ पे वो अपने मेडिटेशन करते थे। उनका सब सामान पड़ा हुआ है, और जो एंड में उन्होंने जो भोजन करा था, उसका भी फ्रूट उनका वहां पे उन्होंने उसको एम्बाम करके रखा हुआ है। उनके पेन है, उनकी सारे नोटबुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। और वो लीची ट्री भी देखा, जहाँ पे वो बच्चों को कराते थे, सिखाते थे और शिक्षा देते थे। क्योंकि अब वो लीची का ट्री आज भी इतना, उसमें इतने फल आते हैं। वो कुआं देखा जहाँ पे पानी लेते थे। और उनका बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे सारे गुरुओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिसमें जीसस क्राइस्ट की भी लगी हुई है। और उसके बाद मैं पुरी में भी युक्तेश्वर गिरि जी की समाधि का दर्शन कर चुकी हूँ। और ये मेरे गुरु की कृपा है मेरे ऊपर, कि इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने मुझे ये सब दर्शन कराए। और उससे पहले बनारस में लाहिरी माशे के घर में 3 बार जा चुकी हूँ, और उनके आश्रम में भी वहां जा चुकी हूँ, जो वो चला रहे हैं। तो ये मेरे गुरु की कृपा है, हम सबके ऊपर ये कृपा रहे। और मैं यहाँ एंड करती हूँ। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है। और मेरी आपसे ये अरदास है, ये रिक्वेस्ट है, कि इस पुस्तक की जर्नी को आप खत्म नहीं करिए, और आप इस पुस्तक से सीखते रहिए। इस पुस्तक की हर एक पंक्ति में कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आता है। एंड ये इट्स अ फॉरएवर लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम दिस बुक। सो थैंक यू वेरी मच। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। और अगर कोई मेरे से गलती हुई तो आप मुझे माफ करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।
थैंक यू सीमा आंटी, आपने बहुत अच्छे से हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुल ये चैप्टर था और बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी एक्सप्लेनेशन थी। जैसा कि हमें पता ही कि आप इतना सारा एक्सपीरियंस गुरुजी ने आपको दिया ही है इस बुक से रिलेटेड, तो थैंक यू सो मच। और जैसे जैसे हम जानते हैं कि किताब पढ़ते वक्त हमें गुरुजी के बहुत से सत्संग हमें याद आते हैं। इससे ज्यादा तो मैं क्या बताऊं, आंटी ने इतना सब चीजें स्पेसिफाई कर दी, एक्सप्लेन कर दी हैं इतने अच्छे से। सो यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कुछ चीजें गुरुजी मुझे थॉट में डाल रहे थे, लाइक जब योगानंद जी याद करते हैं कि युक्तेश्वर बाबा ने पहले ही उन्हें ये बात बता दी थी कि समुद्र के किनारे उनको एक आश्रम दिखेगा कुछ टाइम के बाद। उसी तरह से हमारे गुरुजी बहुत सी चीजें हमें ड्रीम में पहले ही बता देते हैं कि क्या चीज फ्यूचर में होने वाली, और ऐसे बहुत सी संगत के साथ पहले भी हुआ था। और वही चीज का अनुभव मुझे इस लाइन के साथ हुआ कि लाइक मैं जब 2011 में दुबई में थी, मुझे पॉलिटिक्स का प भी नहीं पता, ना तब पता था ना अब पता है, मैं उसमें बहुत जीरो हूँ। बट गुरुजी ने मुझे एक बार ड्रीम दर्शन दिया 2011 में और कहा, अरे देखना आने वाले टाइम में ना कांग्रेस का सुकड़ा साफ हो जाएगा। दीज वर द वर्ड्स एग्जैक्टली, कि आने वाले टाइम में कांग्रेस का सुकड़ा साफ हो जाएगा। और हम सब देख रहे हैं कि आज क्या स्थिति है। तो इस लाइन के साथ जो योगानंद जी ने याद की अपने युक्तेश्वर बाबा जी के बारे में, तो मुझे वो ड्रीम याद आ गया जो गुरुजी ने मुझे तब बताया था इतने पहले, और बाद में मैंने ये देखा। उसके बाद श्री लीन जी की जो बात थी, हमने इतने खूबसूरती से पढ़ी और सुनी कि संत का संग कितना स्वर्गीय होता है। मतलब जीवन में उन्होंने जो कुछ भी उनको मिला, उन्होंने बोला कि वो सब में परमहंस जी की जो कृपा थी वो उनके लिए सबसे बढ़कर थी। और यही बात हम सब जानते हैं कि इसी तरह से हमारे जीवन में हमने जब से गुरुजी को समझा, गुरुजी ने तो कब से हमें कनेक्ट किया, पर जब से हमने समझा गुरुजी को, उनकी कृपा ही हमारी जिंदगी में शायद सबसे अच्छी है। वो उनकी कृपा ही है जो हमें याद रखते हैं, उनका साथ, उनका एहसास, हर सिचुएशन में उनकी कृपा। जैसे कि हर एक गुरु का कर्तव्य होता है, वो हमारे बुरे कर्म भी देखते हैं, अच्छे कर्म भी देखते, फिर भी एज अ गुरु वो हमें ब्लेस करते हैं, चाहे हम कैसे भी होते। कहते हैं चंगे मारे कैसे भी गुरुजी हमें बख्शो। तो एक गुरु होता है जो अपने शिष्य को बख्शता है। तो लीन जी की इस बात से मुझे गुरु जी की वो कृपाएं याद आई कि चाहे कैसा भी समय रहे, आज हमें इतना पेशेंट उन्होंने बनाया कि हर सिचुएशन को हम फेस कर पाते हैं। हर दुख में हमें ये लगता है कि नहीं, ये हमारे किए हुए शायद कोई कर्म होंगे जिसको गुरुजी इजी वे में निकाल रहे हैं, जिसका 90% भी गुरुजी खुद ले लेते हैं। अदरवाइज हम लोग हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में रोते पीटते थे, हर चीज को कोसते थे, ऐसा भगवान आपने हमारे साथ क्यों किया। बट बहुत डिफरेंस आ गया गुरुजी से जुड़ने के बाद। बहुत चीजों को हम समझ पाते हैं और आराम से उस चीज से डील कर पाते हैं, चाहे वो कैसे भी सिचुएशन होती है, गुरुजी हमें उससे हमेशा निकालते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे इतने सुंदर सफेद भवन का जो डिस्क्रिप्शन आंटी ने करा, जो इस बुक में लिखा हुआ है कि समुद्र के बीचों बीच सफेद भवन था, इतना ही खूबसूरत, इतना ही खूबसूरत, तो उससे मुझे याद आता है कि जैसे आंटी डिस्क्राइब कर रही थी, मुझे गुरुजी का ये बड़ा मंदिर याद आ रहा था कि गुरुजी ने जिस तरह से हमारे लिए ये बड़ा मंदिर बनाया और कहा तुम्हारे लिए जो 12 ज्योतिर्लिंगों का पूरा आशीर्वाद इस एक बड़े मंदिर में है। तो जिस तरह से परमहंस जी उस चीज को देख के निहार के बहुत खुश हो रहे थे, मैं भी यहाँ सोच के कि गुरुजी ने हमारे लिए बड़ा मंदिर बनाया, जहाँ आके हमें क्या क्या नहीं, हम सबको पता हमारे क्या अनुभव होते हैं, हमारे आंसू निकलते हैं, हमारे को इमोशंस इतने तेज जागृत हो जाते हैं। और जिस तरह से उनको परमहंस जी को सारे गुरुओं को वहां पे वो फील कर पा रहे थे उनकी पिक्चर्स को देख के, वैसे ही हम गुरुजी के बड़े मंदिर जब जाते हैं तो हर एक स्वरूप गुरुजी का बोल रहा होता है, हर एक स्वरूप जैसे गुरुजी हमसे बात कर रहे होते हैं, हमारे इमोशंस को समझ रहे होते हैं। हमें नहीं पता हमारा लेफ्ट कौन चल रहा है, राइट कौन चल रहा है, हमें बस पता है कि हम गुरुजी के द्वार पे हैं और वो हम अपने हर एक बच्चे के साथ है, अपने हर एक बच्चे को देख रहे हैं, जैसे पहले देखते थे वैसे ही अभी देख रहे हैं। और इतनी कृपा की गुरुजी ने कि आज बैसाखी के इस मौके पे मुझे भी 1.5 साल बाद दिल्ली बुलाया। और कल
मंदिर आने का अवसर दिया, आज भी मंदिर जाने का अवसर देंगे इस खूबसूरत दिन पे जहाँ बैसाखी है, सोमवार है, एकादशी है, क्या-क्या नहीं है, और गुरुजी का ऊपर से ये रीडिंग का और सुनने का मौका हमें गुरुजी ने दिया है। इसके साथ मेरे को एक आज्ञा और गुरुजी ने दी टेलीपैथिकली कि मैं यहाँ पे ये शेयर करूँ कि लाइक गुरुजी ने मुझे काफ़ी टाइम से टेलीपैथिकली ये मैसेज दिया कि मेरा जैसे 2 बेटे हैं, एक 10th में, एक अभी 7th में हुआ है, एक ने 10th के पेपर दिए हैं अभी ICSE बोर्ड के। तो मैं सोचती रहती थी गुरुजी अब मैंने आगे डालना है। मैं लास्ट 7 ईयर्स से पालमपुर हिमाचल में रह रही थी। मैं कहा गुरुजी मैं दिल्ली ले जाऊँ, गुड़गाँव ले जाऊँ या चंडीगढ़ ले जाऊँ, मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। हम सभी कितना टेंस्ड हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। बट गुरुजी मुझे एक ही चीज़ बहुत ईज़िली मतलब हर टाइम मुझे बोल रहे थे जैसे मैसेज में या टेलीपैथी कि तू मत सोच, मैं तेरे बच्चों के लिए सब कुछ सोच रखा है। तुझे कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, संगत जी बिलीव मी। मैं जहाँ तक फाइनली मेरे हस्बैंड ने दिल्ली और गुड़गाँव के लिए तो साफ मना कर दिया था, बट हम चंडीगढ़ में कुछ पता करके आए थे इंस्टीट्यूट्स का। बट गुरुजी ने ऐसा किया कि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे और गुरुजी ने हिमाचल में ही ऊना एक जगह है, आई होप आप लोग जानते होंगे, नंगल के पास ऊना है, जहाँ हमारी एक संगत दीपिका वशिष्ठ भी रहती हैं, उनका शुक्राना रिजॉर्ट भी है। गुरुजी ने सब चीजें उनके थ्रू वहाँ करवा दी। मेरे छोटे बेटे का एडमिशन माउंट कार्मल में कराया, बड़े बेटे को एडुपेस कोचिंग सेंटर में डाला जो कि एक संगत का ही है, और वहाँ पे सारी संगत रहती है इर्द-गिर्द। इतना अच्छा घर गुरुजी ने दिया मुझे, जहाँ इतना पॉजिटिव हो रहा है, संगत ही संगत है अगल-बगल में। तो मतलब गुरुजी हमारे साथ हर टाइम चलते हैं, हर टाइम। और 3-4 दिन पहले ही अभी गुरुजी ने मुझे मेरे उस घर में किचन में, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पता नहीं क्या दुविधा में थी और गुरुजी से बात कर रही थी और गुरुजी ने मेरी किचन की टाइल्स पे, वॉल वाली टाइल्स थी, उस पे अपने वो जो व्हाइट वाले स्वरूप है उसके इतने साक्षात दर्शन दिए, जैसे कि टाइल्स में सिमेट्री होती है। फिर वो जो गुरुजी का स्वरूप था वो सारी टाइल्स पे मुझे दिखने लग गया, और मतलब क्या ही मैं उसका वर्णन करूं। जय जय गुरुजी। आप जब भी मन में आते हैं गुरुजी कहाँ नहीं आते, वो सिर्फ हमें ऐसे नहीं कहते कि तुम मेरे पास आओ, वो तो खुद ही चले आते हैं, इतने भोले हैं। और जैसा कि इस चैप्टर में वॉर की डिस्कशन भी हुई कि ये वो टाइम था जब योगानंद जी ने कहा कि दुनिया में जंग चल रही थी, उसके बीच भी उन्होंने सिखाया कि किस तरह से हम मेडिटेशन करके अपने मन को शांत रख सकते हैं। तो आज भी हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से वॉर की सिचुएशन चल रही है, और इसमें गुरुजी पहले से ही ये बोल गए कि जो पाठ करेगा वो तर जाएगा। तो हमारे पास गुरुजी ने मेडिटेशन दी है, शिव पुराण जैसा ग्रंथ दिया है जिसे कहते हैं गुरुजी की शिव पुराण जो पढ़ेगा वो तर जाएगा। दिव्य आभा जैसी किताब दी है, मंत्र जाप जो इतना स्ट्रॉन्ग है वो दिया है, और जिनको गुरुजी को समझने की जरूरत है अभी, जो जुड़ रहे हैं उनके लिए और हम जैसों के लिए इतनी अच्छी ये योगानंद जी की किताब दी है। मतलब इतना सारे रास्ते गुरुजी हमें बता गए हैं आज की ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन में भी, कि हम जिनको पढ़ के सुन के अपने मन को शांत रख सकते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी इस सफर में अपने साथ जोड़ने का, और इतने अच्छे पाठकों से इतनी अच्छी रीडिंग करवाने का, हमें मौका देने का कि हम सुन सके इतनी अच्छी किताब को। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सीमा आंटी, थैंक यू लज्जा आंटी, थैंक यू अंकल। सब सेवादारों का भी शुक्राना, स्पेशली लज्जा आंटी का जिन्होंने बहुत मेहनत करी, सुरेश वासन अंकल का, सबका शुक्राना। थैंक यू आंटी। थैंक यू।